डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं व्हाट गवर्नर पे, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। बहुत ही सिंपल था, उसमें सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी एंड एक वेट था जिसको हम लोगों ने बैलेंस कर दिया था मोमेंट अबाउट ओ को लेकर। तो आज उसका न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल है calculate the vertical height of a watt governor when it rotates at 60 rpm. Also find the change in the vertical height when its speed is increased to 61 rpm. न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से इसको समझना क्योंकि बेसिक है, इसके बाद थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स आएंगे और यहां मुझे समझ में आएगा क्या एक आरपीएम बढ़ाने से भी कितना इफेक्ट आता है, ये हमें देखना है। कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ अ वॉट गवर्नर व्हेन इट रोटेट्स एट 60 आरपीएम। ठीक है, तो गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है, पहले मैं पहली स्पीड को n1 मान लेता हूं क्योंकि दो स्पीड है, तो फर्स्ट स्पीड इज n1 दैट इज 60 आरपीएम और एक और स्पीड दी है, इसके बाद मुझे 61 पे भी कैलकुलेट करना है, दैट इज 61 आरपीएम। ठीक है, हमें पता है वॉट गवर्नर के केस में द हाइट इज गिवन बाय 895 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर। n स्क्वायर होता है, अभी अपन ने n1 लिख दिया है क्योंकि पहले के लिए n1 ले रहे हैं, तो h1 हो गया ये, दैट इज 895 अपॉन में n1 इज 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से h1 की वैल्यू आएगी 0.248 मीटर। मीटर में कर दिया, और अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करूं तो 248 mm। नाउ हमसे पूछा है कि फाइनल हाइट जब 61 आरपीएम हो तो h2 इज इक्वल्स टू 895 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। सो h2 इज इक्वल्स टू 895 डिवाइड बाय n2 इज 61 का स्क्वायर। सो h2 comes out to be 0.24 मीटर, और अगर मैं इसको mm में लिखूं तो 240 mm। ठीक है, तो अब हम वर्टिकल हाइट के लिए चेंज इन वर्टिकल हाइट निकाल लेते हैं। चेंज इन वर्टिकल हाइट कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू h2 minus h1 and h2 is 0.248 minus 0.24, so that comes out to be 0.008 मीटर और 8 mm। बहुत ही सिंपल टाइप का है वॉट गवर्नर का न्यूमेरिकल, जिसपे हम लोगों को दो अलग अलग स्पीड पे स्लीव हाइट, तो हमें पता चला कि एक आरपीएम इंक्रीज करने से 8 mm का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वॉट गवर्नर न्यूमेरिकल। थैंक यू।